इससे पहले लेक्चर में हमने कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट को समझा, उसके ऊपर कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम को किया। अब हम इस लेक्चर में कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जिसमें हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है या फिर कोई भी फंक्शन किस पॉइंट के ऊपर कहाँ पर कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस होता है। अगर वो डिसकंटिन्यूअस होता है तो किस टाइप का डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक प्रॉब्लम है, इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है डिस्कस द कंटिन्यूटी of the function fx equals to e to the power 1 upon x upon e to the power 1 upon x plus 1 x not equals to 0 and f of 0 इक्वल्स टू 1। मुझे ये बताना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, ये मुझे डिस्कस करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट, उसके बाद राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की मेन लिमिट को पता करना पड़ेगा। तो मान लीजिए मेरे पास जो फंक्शन गिवन है उसके लिए अगर हम लेफ़्ट हैंड लिमिट को निकालें तो लेफ़्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन हो जाएगी एट x इक्वल्स टू 0 पर हमें चाहिए। तो इसके लिए हमारी डेफिनेशन होगी f ऑफ 0 माइनस 0, यानी डेफिनेशन हो जाएगी लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। जब हम फंक्शन में रिप्लेस करेंगे माइनस h तो e टू दी पावर माइनस 1 अपॉन h होगा अपॉन e टू दी पावर माइनस 1 अपॉन h प्लस 1 इक्वल्स टू, सॉल्व करें तो चूँकि e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है तो ऊपर 0 अपॉन 0 प्लस 1 हो जाएगा, यानी वैल्यू हमारी 0 आ रही है। सिमिलरली अगर हम इसकी राइट हैंड लिमिट को निकालें तो राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू 0, अगर हम इसको चेक करें तो यहाँ पर जो लिमिट आ रही है f ऑफ 0 प्लस 0 हमें निकालनी होगी। उसकी डेफिनेशन हो जाती है लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, यानी लिमिट s टेंस टू 0 e टू दी पावर 1 अपॉन h अपॉन e टू दी पावर 1 अपॉन h प्लस 1। लेकिन अब की बार अगर हम 0 रखेंगे तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, इसलिए हमें कोई मेथड लगाना पड़ेगा। अब मेथड में फैक्टराइजेशन मेथड को लगा देते हैं। e टू दी पावर 1 अपॉन h, e टू दी पावर 1 अपॉन h को मैंने कॉमन निकाल लिया है तो ये हो जाएगा 1 प्लस e टू दी पावर माइनस 1 अपॉन h, यानी ये इससे कैंसिल हो जाएगा। जब मैं 0 रखूँगा तो 1 अपॉन 1 प्लस 0, यानी मेरी वैल्यू 1 आ गई है। अब मैंने ये देखा कि f ऑफ 0 माइनस 0 इक्वल्स टू नहीं आया f ऑफ 0 प्लस 0, लेकिन जो वैल्यू मुझे फंक्शन की मेन वैल्यू गिवन है वो मुझे 1 गिवन है, यानी मैं देख पा रहा हूँ कि जो वैल्यू यहाँ पर आई है वो वैल्यू 0 आई, जो वैल्यू इससे आई है वो 1 आई और जो वैल्यू इस पे गिवन है वो 1 है, यानी दो तो आपस में बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, यानी हम उसकी डिसकंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम है स्टूडेंट, अच्छी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन पेपर में आई है 2-3 बार, तो इसको भी हम डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम क्या है ध्यान से समझिएगा। प्रॉब्लम ये है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a एंड b, determine the value
द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की हमें वैल्यू पता करनी है, एंड तीसरा वेरिएबल है एक सी, हमें इनकी वैल्यू को पता करना है फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू साइन ए प्लस वन इंटू एच, ए प्लस वन इंटू एक्स, प्लस साइन एक्स और अपॉन एक्स, सी एंड एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर टू दी होल पावर इज 1/2 माइनस एक्स टू दी पावर 1/2 अपॉन बी एक्स टू दी पावर 3/2। ये तब है जब x 0 से छोटा होता है, जब x 0 के बराबर होता है तो वैल्यू c आती है, और जब x 0 से बड़ा होता है तो फंक्शन ये होता है। अब स्टूडेंट, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में आया है, तो हमें जब इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना होगा तभी हम ए बी सी की वैल्यू को बता सकते हैं। अब उसने ये कहा है हमें कि फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन जो हमें गिवन है फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूअस। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, मेन लिमिट इक्वल है, उसी की तभी तक फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करते हैं। अगर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है एट x इक्वल्स टू 0 पर, तो हम उसको चेक कर लेते हैं 0 पर लिमिट क्या आ रही है। अगर हम 0 पर लिमिट को देखें तो जो फंक्शन की लिमिट है वो ये आएगी कि एफ ऑफ 0 माइनस 0 इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h। यानी हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन में हमें माइनस h रखना होगा। तो जब फंक्शन में माइनस h रखा जाएगा तो साइन a प्लस 1 इंटू माइनस के h होगा, तो माइनस मैंने बाहर लिख दिया है क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और माइनस ये भी माइनस साइन h हो जाएगा, और अपॉन में होगा माइनस h। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अगर माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है तो ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0। चूँकि फॉर्म 0/0 की बन रही है तो इसीलिए हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। ऊपर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos a प्लस 1 इंटू एच, और इंटू में होगा a प्लस 1, चूँकि ये कांस्टेंट है तो माइनस ये हो जाएगा cos h, और अपॉन में होगा प्लस के साथ 1, चूँकि माइनस 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 कैंसिल हो गए हैं कॉमन लेकर के। तो यहाँ पर मैंने देखा कि cos 0 1 होता है, और cos h ये भी cos 0 बनेगा तो 1 होता है, और ये 1 के बराबर हो जाएगा। यानी जो वैल्यू आ रही है वो a प्लस 1 यानी a प्लस 2 आ रही है। अब सिमिलरली अगर मैं राइट हैंड लिमिट को देखूं तो राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 0 पर देख लेते हैं। अगर हम राइट हैंड लिमिट को देखेंगे तो जो राइट हैंड लिमिट है फंक्शन की वो हमारी x ग्रेटर देन पर होगी। तो ग्रेटर देन पर देखें तो डेफिनेशन हो जाएगी f ऑफ 0 प्लस 0 इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, यानी फंक्शन में h रखना होगा। तो ये डेफिनेशन होगी लिमिट s टेंड्स टू 0, जब मैं वैल्यू को वहाँ रखूँगा तो h प्लस बी एच स्क्वायर टू दी होल पावर इज 1/2 माइनस h की पावर 1/2 और अपॉन बी एच टू दी पावर 3/2। तो कोई भी मेथड लगाना पड़ेगा कि 0/0 की इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। तो मैंने इसमें से h कॉमन निकाल दिया। अगर मैं इसमें से h कॉमन ले रहा हूँ तो h अपनी 1/2 पावर के साथ कॉमन आएगा, तो जो फंक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि h कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ 1 बचेगा, 1 प्लस ये बी एच हो जाएगा और होल पावर 1/2। जो मैंने कॉमन निकाला है -1 नीचे हो जाएगा
बी एस टू दी पावर 1, यानी 1/2 से 1/2 पावर कैंसिल हो गई है। तो अभी भी ये इनडिटरमिनेट फॉर्म भी बना रहा है, 0.0 है। तो अगर मैं इसमें एल हॉस्पिटल लगा दूँ तो मेरी डेफिनेशन हो जाएगी लिमिट एस टेंस टू 0, तो ये होगा 1/2 इंटू 1 प्लस बी एस टू दी पावर माइनस के 1/2 इंटू बी, और ये 0 हो जाएगा और अपोन में होगा बी। अब बी से बी कैंसिल हो जाएगा, यानी मेरी जो वैल्यू आ रही है यहाँ से 1 मिलेगा और ये वैल्यू 1/2 आ रही है, यानी वैल्यू जो आई 1/2 आई। अब मैं देख रहा हूँ इस प्रॉब्लम में कि सिंस जो लेफ्ट हैंड लिमिट है 0 - 0 वो a+2 आई, जो मेन लिमिट है 0 पर वो c आई, और जो राइट हैंड लिमिट है 0 + 0 वो मेरे पास 1/2 आई। क्योंकि फंक्शन इज कंटिन्यूअस है तो बोथ आर इक्वल हो जाएंगे, और इक्वल होने का मतलब ये हुआ कि a+2 = c = 1/2, यानी इसका मतलब ये हुआ कि c की वैल्यू 1/2 आ गई है। और चूँकि a+2 = 1/2 है तो इसका मतलब हुआ a = 1/2 - 2, यानी 1 - 4/2, यानी -3/2 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि a की जो वैल्यू है वो -3/2 हो गई है। b डिटरमाइन नहीं है तो हम कह सकते हैं एनी वैल्यू ऑफ b की कोई भी वैल्यू हो सकती है, मतलब हैंस a = -3/2, any value of b and c = 1/2, fx is continuous at x = 0। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने अभी क्या किया, फंक्शन कंटिन्यूअस हमें गिवन था और हमने ये दिखाया कि ए बी सी की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिससे कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस ही हो जाए। तो प्रॉब्लम अच्छी है। एक और प्रॉब्लम लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि डिस्कस the continuity of fx, and fx is x², 4 and x²। ये x जब -2 से छोटा होता है, x जब -2 से छोटा और बराबर होता है, और 2 से छोटा और बड़ा छोटा रह जाता है, बड़ा -2 से होता है, और ये जब x is 2 से बड़ा हो जाता है। तो हम देख पा रहे हैं अपनी प्रॉब्लम में कि मेरे पास 2 पॉइंट ऐसे हैं, अगर मैं देखूं कि x = -2 एंड x = 2, ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जिन पर फंक्शन ब्रेकअप में है, ब्रेक हो रहा है। तो मुझे इन दोनों पॉइंटों पर ही फंक्शन की वैल्यू को पता करना होगा। यानी सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = -2, पहले मुझे -2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करना होगा। अब अगर -2 पर हम देख रहे हैं तो f ऑफ -2 - 0 हो जाएगा। उसकी डेफिनेशन होगी लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ -2 - h, यानी लिमिट s टेंस टू 0। फंक्शन में -2 - h रखा जाएगा तो -2 - h पूरे का होल स्क्वायर होगा, ये 0 रखने से 4 आएगा। अब अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालें, राइट हैंड लिमिट एट x = -2, अगर -2 पर राइट हैंड लिमिट निकाली जाए तो उसको देखें f ऑफ -2 + 0, यानी उसकी डेफिनेशन हो जाएगी लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ -2 + h, यानी जो डेफिनेशन है उसको कुछ लगाया जाएगा, इस तरीके से लगेगी। अब वो यहाँ लगानी पड़ेगी मुझे। तो ये लिमिट
एस टेंस टू 0 फंक्शन 4 है वैल्यू उसकी, तो 4 ही आएगा। तो यानी मैंने देखा कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है वो मेरे पास कुछ इस तरीके से आ रही हैं कि एफ ऑफ -2 - 0, एफ ऑफ -2 + 0, और अगर मैं इक्वल्स टू वाले को देखूँ एफ ऑफ -2 पर, क्योंकि वहाँ यहाँ पे इक्वल्स टू लगा हुआ है, तो वो भी 4 आ रहा है। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि एफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x = -2। सिमिलरली हम ये चेक कर सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 2। अब हम 2 पर उसकी लिमिट चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो उसके लिए डेफिनेशन हो जाएगी एफ ऑफ 2 - 0, यानी लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 - h। तो जब मैं 2 - h लगाऊंगा तो वो 4 है ऑलरेडी, तो वैल्यू 4 आएगी। और अगर मैं एफ ऑफ 2 + 0 को चेक करूं तो लिमिट s टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 + h, यानी लिमिट s टेंस टू 0, और जब ये वैल्यू रखी जाएगी इस फंक्शन में तो यानी ये हो जाएगा 2 + h का होल स्क्वायर, यानी ये वैल्यू भी 4 आएगी। और अगर हम एफ ऑफ 2 को देखते हैं तो वो भी 4 है, यानी सिंस एफ ऑफ 2 - 0 एफ ऑफ 2 + 0 इक्वल्स टू एफ ऑफ 2, यानी तीनों बराबर आ रहे हैं और 4 के बराबर है, यानी एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट x = 2। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक कर सकते हैं कि वो डिफरेंट पॉइंट पर कहाँ कंटिन्यूअस होता है और कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है। क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूटी हमें चेक करना आ गया है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि कोई भी फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होता है, कहाँ पे उसका डिफरेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता है और कहाँ पे उसका डिफरेंशियल हो जाता है। तो डिफरेंशिएबिलिटी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।